यस सर। हम लोग नेक्स्ट कॉलर। इंटरव्यू में एक नए मोड़ पे आए हुए हैं। हमारे साथ जो अगले कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उसका नाम अभ्युदय है। ये यूपी पीसीएस के कैंडिडेट हैं। यूनिक है थोड़ा सा, इसलिए भी है कि इन्होंने पहले भी बीपीएससी का इंटरव्यू दे रखा था। पैनल सिलेक्शन सिर्फ एक मार्क्स से नहीं हो पाया था। तो अब ये यूपी पीसीएस के लिए प्रयासरत हैं, सेकंड जनरेशन सिविल सर्वेंट होने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा पहले भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उम्मीद है इस बार भी बहुत अच्छा इंटरव्यू देंगे। पिछले बार भी शायद काफ़ी अच्छे हम लोग कैंडिडेट मॉक हैं। लिए थे ना इनका। हाँ, मॉक लिए थे और इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि अभी तक हम लोगों को याद भी है कि इनका मॉक लिया गया था। ये हमारे क्लास के स्टूडेंट पहले भी रह चुके हैं। तो वेलकम अभ्युदय। थैंक यू सर, ये थैंक यू। ये यूपी पीसीएस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। यूपी पीसीएस से के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे और उत्तर प्रदेश के दृष्टि से इनका इंटरव्यू अभी कंडक्ट किया जाएगा। वेलकम। वेलकम गुड इवनिंग अभिदय। सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरा ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में हुआ है। उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी और 2023 में मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। सर प्रिपरेशन के साथ ही साथ मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एज एवेलुएटर एंड मेंटोर काम भी कर रहा हूँ ताकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर कर सकूँ। इसके साथ ही सर मैं अपनी मास्टर्स भी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ना और एजुकेशनल पॉडकास्ट देखना। जैसे कौन सा बुक पढ़ा है रिसेंटली? कुछ बुक्स का सर नाम मैंने बताइए। यस सर सर मैंने रिसेंटली एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है और द वेरी गुड। सीक्रेट पढ़ी है। द सीक्रेट्स में क्या है? क्या थीम है? सर द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। उसको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है और लोगों को मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन के बारे में जो है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है ऑथर ने। कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको अच्छा लगा उस स्टोरी में कुछ बताइए। सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो वो यह बात करता है कि जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं आपको ये विश्वास जरूर रखना है कि वो आपकी लाइफ में जरूर होगा। आपको उसके बारे में विजुअलाइज करना है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। आपको इमेजिन करना है अपने आप को उस पोजीशन पे, उस जगह पे, उन फीलिंग्स को अपने अंदर जनरेट करना है और एक्शन ओरिएंटेड काम करना है तो आप जो है जरूर वहां तक पहुंचेंगे। इन्ना फ्रैंक की एक बुक आई थी द डायरी ऑफ यंग गर्ल, पढ़ा है उसको आपने? सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा है। पढ़िए, वो भी एक अच्छी बुक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जी लिए। सर। आप अच्छा, रिसेंटली अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से देख रहे हैं कि एआई बहुत लार्ज लेवल पे, मास लेवल पे। अभी तो जब से एंथ्रोपिक का नाम सुना आप? एंथ्रोपिक यस का सर। यस सर। एंथ्रोपिक का जो मॉडल आया है वो और खतरनाक, मतलब बहुत कुछ कोडिंग वो अच्छे तरीके से कर ले रहा है। अब आईटी सेक्टर भी खतरे में है। एक तरफ कहा जा रहा था कि जब कंप्यूटर आया था तो हमारा मेमोरी पावर उसको खत्म कर दिया, मानव सभ्यता का या मानव इंसान का। अब एआई के आने से ऐसा लग रहा है कि जो भी हम लोग की कल्पनाशीलता है, जो भी इमेजिनेशन पावर है, कहीं वो भी अब खत्म होती, जो भी क्रिएटिविटी है कहीं वो भी खत्म हो जाएगी। क्या मानते हैं वैसे, क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ हो सकता है? सर इसको देखने के दो पहलू हैं। ये हम्म, बात बिल्कुल सही है सर कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव फैकल्टीज को ये किल जरूर करता है। हमारी जो सोचने की, इमेजिन करने की जो क्षमता है उसको जरूर कहीं ना कहीं हिंडर करता है। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एआई से हमारी इमेजिनेटिव कैपेबिलिटीज बढ़ भी सकती है। हम थोड़ा इंटेलेक्चुअली और ज्यादा इवॉल्व हो सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, एआई को मैनेज करना सीख सकते हैं और हायर पहले लेवल हम ऑफ लोग इंटेलेक्चुअल पहले स्किल्स। हम लोग जाना होता था कहीं तो लैंडमार्क याद रखते थे। अच्छा हाँ, ये पेड़ है। अब तो सब भूल गए। तो सीधे कहीं जाना होता है, गूगल मैप्स पे डालते हैं लोकेशन, मेमोरी पावर खत्म हो गया। ऐसा नहीं लगता आपको? यस सर। सर हाँ, आपका भी टेक्नोलॉजी कुछ पता। हाँ। टेक्नोलॉजी के हम्म, ऊपर डिपेंडेंस से हम्म। इस तरीके की चीज़ें ज़रूर होती है सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इंटेलेक्चुअली इवॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम जो है दूसरी तरह की जो स्किल्स हैं वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे आज मैं मानता हूँ सर कि ह्यूमन ज़्यादा डायनेमिक हो गए हैं और मल्टीटास्किंग हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को चलिए सोच बताइए, सकते हैं। आप एआई का क्या यूज कर रहे हैं अभी? कुछ बताइए। अभी अपने सामान्य जीवन को अपग्रेड करने के लिए या आप अपने एजुकेशन में क्या ऐसा कुछ यूज किए हैं, बताइए।
यस सर, मैं जनरेटिव एआई ऐप जैसे कि चैट जीपीटी या जेमिनाई का यूज़ करता हूँ नोट्स बनाने के लिए। और किसी भी चीज़ के बारे में अगर मुझे तुरंत इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, तो मैं उसका यूज़ करता हूँ। मेनली फॉर एजुकेशनल पर्पज सर अभी यूज़ कर ओके, रहा हूँ। ठीक। अभी रिसेंटली ईरान अमेरिका का वार आप देख ही रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी आयरनी है ये आप कि एक तरफ जहाँ गाजा में लाखों महिलाएं, लाखों बच्चे मारे गए हैं, फिर अचानक अमेरिका को याद आता है कि ईरान में इतनी सारी महिलाएं, उसको जबरन बुर्के में रखा जा रहा है या दकियानुसी विचार के तहत दबाया जा रहा है, और इस किसी तरीके से मतलब इसी बहाने को लेकर के इजराइल के द्वारा हमला कराया जाता है। नहीं लगता आपको कि ये दोहरी नीति चल रही है पूरे वर्ल्ड में, बस एक तरह से ग्लोबल हेजेमनी को स्थापित करने के लिए? कैसे जी देखते हैं सर। आप इसे? जी सर, ये कहीं ना कहीं ठीक बात है। ये सरफेस पे दिखाने वाली बात है अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि सर, जहाँ तक आपने विमेन राइट्स की बात करी, ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर में भी बहुत अच्छे नहीं है। सिर्फ ईरान को ब्लेम करने के लिए तो सर ठीक नहीं रहेगा। मेनली इसके जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं सर, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना, और दूसरा रेजिम को चेंज करना, क्योंकि वो यूएस के फेवर में नहीं है। इस वजह से जो है सर, ये ऑपरेशन प्लान किया गया है। न्यूक्लियर पावर कहाँ पे है? यूपी में कहीं है? हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आपके यूपी में कहीं है? कहाँ पे है? यस सर, नरोडा में है सर। नरोला में है। यस सर। अभी जनरली जो न्यूक्लियर पावर जो होता है, उसमें 3 तरह के मॉडल हैं। कौन-कौन मॉडल है? सर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर है, और एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर सर, इफ आई एक एम नॉट रॉन्ग। एक रिसेंटली भी आया है, 4th, जो कि चाइना अब इस्तेमाल कर रही है और प्रोडक्शन भी कर रही है। नाम याद कर पा रहे हैं उसका? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। एसएमआर, स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर, यस जहाँ पे सर। उसको हम लोग, हाँ। क्या है इसका प्रिंसिपल्स, कुछ बता पाएँगे? किस हाँ, पे काम करती है? सॉरी सर, मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। अच्छा, कोई बात नहीं। आपके यूपी आप किस जगह से बिलॉन्ग करते हैं? सर, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, देहरादून से। अच्छा, देहरादून से बिलॉन्ग करते हैं। यस सर। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा समानताएँ भी हैं, कुछ भिन्नताएँ भी हैं। क्या भिन्नताएँ हैं? सर, भिन्नताएं तो ये हैं कि उत्तराखंड जो है प्राइमरली एक हिली स्टेट है, और यूपी हुँ। जो है वो प्लेन्स है, जो गंगा एलुवियल प्लेन्स उसमें स्थित है सर। सर, जहाँ तक डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स की बात हो, उत्तराखंड अभी बेटर कर रहा है यूपी से। यूपी के जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जैसे बुंदेलखंड या ईस्टर्न यूपी, वहाँ से जो हमारे सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, वो उत्तराखंड में ज़्यादा बेहतर हैं सर। वहाँ पे एक डिफेंस कॉरिडोर भी यूपी से पास हुआ है। किस क्षेत्र से यस पास हुआ है? सर, टोटल इनिशियली इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे। और हाँ, सर, वो डिस्ट्रिक्ट हैं लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, और सर एक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट और ऐड किया गया है, वो भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। एनसीआर से सटे जिले के नाम बता पाएँगे? कितने जिले हैं यूपी के? यस सर। सर, कितने जिले हैं? मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। 2 ही जिले हैं? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं देखना पड़ेगा सर। अच्छा, अब वहाँ पे एक आरआरटीएस एनसीआर को जोड़ने के लिए सिस्टम यस चलाया सर। जा रहा है। क्या है फुल फॉर्म इसका? सर, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्या इसके बेनिफिट्स हैं? सर, ये एनसीआर रीजन में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा सर। अभी मेरठ और दिल्ली को कनेक्ट करने के जो रूट है सर, उसका इनॉग्रेशन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो सर, इससे सप्लाई चेन्स बेटर होंगे सर, और जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं उनकी मूवमेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और 1 घंटे के अंदर जो है मेरठ से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। तो ये कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा सर। वेरी गुड। तो ऐसा नहीं करते हैं कि ये आरआरटीएस पूरे इंडिया में लागू करें और बेहतर कनेक्टिविटी हो जाए, लॉजिस्टिक चेन हमारा और बेहतर हो जाए। हम लोग क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? सर, धीरे धीरे आरआरटीएस को एक्सपैंड किया जा रहा है, और यूपी में भी लखनऊ, कानपुर में भी प्लान्ड है सर, और एनसीआर में और भी ज़्यादा रीजन्स में ये प्लान्ड है।
सर हर जगह तो फिजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट हैं, बजट कंस्ट्रेंट हैं, लैंड एक्विजिशन के चैलेंजेस हैं। लेकिन जहां जहां पे इकोनॉमिकली फिजिबल है और जहां पे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पे तो हमें ये करना ही चाहिए सर, और धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है इसका। ओके, वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रोफेसर। थैंक यू सर। यूपी का बॉर्डर किस किस स्टेट से लगता है? यस सर। सर यूपी का बॉर्डर बिहार से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है सर, राजस्थान से लगता है, दिल्ली से लगता है, दिल्ली एनसीआर से, उत्तराखंड से लगता है, और ऊपर सर नेपाल से भी लगता है। एरिया की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? सर लखीमपुर खेरी। यूपी में बुलडोजर जस्टिस काफी चर्चा में ही रहता है। देखते हैं जी हमारे सर। यहाँ पे इस तरीके से घटनाएं घटते रहती हैं और बुलडोजर चलते रहती हैं। तो इतने बड़े स्टेट को संभालना एक काफी चैलेंजिंग टास्क भी है। तो एक तरीके से लगता है कि क्विक जस्टिस को इंश्योर करने के लिए बुलडोजर जस्टिस एक अच्छा उपाय है। हाँ, सॉरी सर, मैं इसी से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि बुलडोजर जस्टिस जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कई जगहों पे, वो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ का वायलेशन भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंडेम करके कुछ गाइडलाइंस भी दी है। अगर पूरे ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर हम बुलडोजर जस्टिस का यूज कर रहे हैं तब इसे हम ठीक मान सकते हैं सर। लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है और सिर्फ सोशल मैसेजिंग के लिए किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सर ये पूरे सिस्टम के ऊपर जो विश्वास है ऐसा दिखाता है कि विश्वास कम है। तो मैं इसे ठीक नहीं मानता हूँ सर। एक गरीब व्यक्ति जो मुफ्त में उत्तर प्रदेश सरकार के राशन ले रहे हैं, केंद्र सरकार के भी कुछ योजनाओं के लाभ ले रहे हैं, आवास ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माण कैसे करता है? सर राष्ट्र निर्माण वो इस तरह से करता है कि किसी ना किसी तरीके से वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट जरूर कर रहा होगा, चाहे वो भले छोटे लेवल पे कर रहा हो। और सर जो वो राशन ले रहा है या जो भी फ्री सर्विसेज ले रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका कंज्यूमर भी है। सरकार ने जो है उसको उस सर्विसेज को खरीदा है उसके बिहाफ पे। तो इस तरीके से सर इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। और सर सोशली वो कंट्रीब्यूट करता है। एक सिटीजन है जो जाके वोट दे रहा है, सरकार फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, समाज में रहता है, फेस्टिवल्स में पार्ट लेता है। तो इस तरीके से सर वो राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट जरूर करता है सर। अभी आपने देखा होगा कि भारत में ईरान का एक जंगी जहाज एक मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए आया था, जी और सर। जब मिलिट्री एक्सरसाइज करके लौट रहा था तो उसे श्रीलंका के पास डुबो दिया गया अमेरिका के द्वारा। आप इस घटना में नहीं लगता है आपको कि भारत सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए जंगी जहाज लाए गए थे, हमारे वो मेहमान थे, उसे सुरक्षित वहां तक पहुंचाना था? सर जो ये इंसिडेंट हुआ है ये इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है, और वहां पर भारत का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। और सर क्योंकि ईरान और यूएस जो है वो एक वॉर लाइक सिचुएशन में है, और यूएन क्लॉज जो इंटरनेशनल वाटर्स का जो कानून है वो भी कहीं इस चीज को इलीगल नहीं ठहराता है सर। क्योंकि अगर दो कंट्रीज अगर वॉर में हैं तो इस तरीके की एक्टिविटीज हो सकती है। लेकिन हम मॉरल पर्सपेक्टिव से देखें सर, तो हमने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चलाया था श्रीलंकन नेवी के साथ। हमारी नेवी ने स्टेटमेंट भी दिया है, और हमने जो है सर जितने सेलर्स को बचाने की कोशिश की जा सकती थी हमने करी है सर, एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। आप ये बताइए, अगर ये युद्ध लंबा खींचता है इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच, तो आपके दृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? सर सबसे ज्यादा नुकसान तो जो वॉर में इन्वॉल्व पार्टीज हैं उन्हीं को होगा। और कहीं ना कहीं ईरान वीक पार्टी है इस वॉर में, इसराइल और यूएस के सामने। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो ईरान को ही होगा सर। सारनाथ एक स्थान है यूपी में, उसका क्या महत्व है? सर सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन जो है वो दिया था सर। उसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। अमेरिकी लोकतंत्र और इंडियन लोकतंत्र, जो अमेरिकन डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी के बीच में क्या बेसिकली कुछ अंतर है क्या? यस सर। सर अमेरिकन डेमोक्रेसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चलती है, और इंडियन डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चलती है। जहाँ पे सर हमारे यहाँ दो हेड्स होते हैं सर। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं।
लेकिन सर अमेरिका में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। वाराणसी की कुछ फेमस टेम्पल का नाम बताइए। सर वाराणसी में जो शिव टेम्पल है सर वो फेमस है। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग का एक पार्ट है सर। और तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। आप अपने व्यक्तित्व का कुछ पॉजिटिव पक्ष बताइए। सर फर्स्टली मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन हूँ सर। अगर कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने आती है तो मैं उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसके सॉल्यूशन की तरफ देखा जाए। एंड सर सेकेंडली मेरे अंदर परसिवरेंस है। अगर मैं किसी भी काम को चुनता हूँ तो पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ, भले थोड़ा ज़्यादा समय ही क्यों ना लग जाए। एंड सर थर्डली मैं डिसीजंस जो है वो ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे लेता हूँ सर। कोशिश करता हूँ कि इमोशंस या पैशन में आगे की कोई रश में डिसीजन ना लिया जाए, सोच समझ के फैसला लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी मैगलेब ट्रेन में सफर किए। इनमें से जी कौन से फिजिक्स के प्रिंसिपल लग रहे थे? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में देखना पड़ेगा। किस कंट्री में उन्होंने सफर किया था? सर जापान में। थैंक यू वेरी मच, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। हृदय, कब है इंटरव्यू आपकी? शेड्यूल सर आ गया? 11, हाँ यस सर, 11 मार्च को है सर, मॉर्निंग में। 11 मार्च को है। जी सर। की तैयारी अच्छी है, पर्सनालिटी भी अच्छी ही है और टोटली मैच्योर, कामली अच्छे से जवाब दे रहे हैं। 3-4 दिन समय बचा है। यूपी का कुछ वगैरह और भी पढ़ लेना है और जो जी बेसिक सर। टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे सर ने भी पूछा या हमने न्यूक्लियर वाला पूछा, वो तो नीट पे पढ़ते रहना है, वो देखते रहना है। ओवरऑल आपका अच्छा है। होपफुली आप एक अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। सर आपका मनचाहा पोस्ट एसडीएम मिल जाए। थैंक यू वी सर। ऑलवेज विश ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू सर। रुपेश सर। बिल्कुल सर, जैसा कि विदय पहले से भी अच्छा इंटरव्यू देते आए हैं, काफ़ी कूल काम कंपोज उनकी पर्सनालिटी पहले से भी रही है, वो चीज़ें अभी भी दिख रही है। समय इंटरव्यू में बहुत कम है, लेकिन आप चूंकि अच्छा बोल लेते हैं, चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करने की आपकी एबिलिटी पहले से भी बहुत अच्छी है। आपको जो जी मेरा सर। सलाह है कि जो समय बचा है उसमें यूपी की चीज़ों को थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि यूपी की यस चीज़ें सर। बहुत पूछी जा रही हैं आपके इंटरव्यू में। मैंने भी जो जी सवाल सर। पूछे वो वहाँ पे पूछे भी गए थे, तो उनको थोड़ा-सा देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के न्यूज़ और उत्तर प्रदेश के जो भी एरिया लोकेशंस, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हें देख लेंगे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ये सर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या रहा है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी डिफिकल्ट टाइप के सवाल वो पूछते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम जितना भी समय अलाउ करता है, उसको थोड़ा-सा रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि वहाँ पे जब वो प्रश्न पूछना स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी डेप्थ में वो जाते हैं। तो ये 2 सलाह यस मेरे सर। तरफ से है। अदरवाइज़ ऑल द वेरी बेस्ट। डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और होप सो कि इस बार आपका लिस्ट में फाइनली नाम रहे और जो आपकी इच्छा मनचाहा पोस्ट एसडीएम वो भी मिले। हमारी जी तरफ सर। से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। वो देख लेंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं है, खैर जी। 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट है ना? अच्छा यूपी का अच्छे से ठीक है। पढ़ लेना है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट कौन है? काजल, काजल होंगे।